दुनिया में कुल 7 अजूबे हैं दोस्तों, जिनमें से कुछ अजूबों के बारे में तो आपको जानकारी जरूर होगी, जैसे ताजमहल और चीन की दीवार। लेकिन सभी अजूबों के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सभी अजूबों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आखिर कौन सा अजूबा किस देश में है और उसे किसने और कब बनाया, और अंत में उस जगह को दुनिया के 7 अजूबों में क्यों शामिल किया गया। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम दुनिया के 7 अजूबों को कैसे चुना गया इसके बारे में जान लेते हैं। दुनिया के 7 अजूबों को कैसे चुना गया, इस सवाल का दिमाग में आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या फाउंडेशन अपनी मर्जी से तो किसी जगह को अजूबों में शामिल नहीं कर सकती। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दुनिया के 7 अजूबे प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं, लेकिन वे समय के साथ नष्ट हो गए। वर्तमान में जो अजूबे हैं उन्हें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा चुना गया है। इसके लिए साल 1999 से साल 2000 तक स्विट्जरलैंड में एक फाउंडेशन द्वारा एक वेबसाइट का निर्माण किया गया और वहां पर 200 से भी अधिक धरोहर लिस्ट लगाई गई और फिर उन लोगों को वोट करने के लिए कहा गया, जहां पर 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन वोट किया और इस वोटिंग का निर्णय साल 2007 में आया और जिन धरोहरों को सबसे ज्यादा वोट मिले उन्हें दुनिया के 7 अजूबों में चुन लिया गया। तो दोस्तों अब आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया के 7 अजूबों को विश्व के लोगों द्वारा वोटिंग के जरिए चुना गया है और बाद में इन्हें अजूबे घोषित कर दिया गया। तो चलिए अब हम दुनिया के 7 अजूबे क्या है इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। चीन की दीवार। दोस्तों चीन की दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। यह मिट्टी, ईंटों और पत्थरों से बनी किले नुमा दीवार है। इसे चीन के कई शासकों और राजाओं द्वारा उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। दोस्तों यह दीवार इतनी बड़ी है कि यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि इस दीवार के बीच में खाली जगह को भी इसमें मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई 8848 किलोमीटर हो जाएगी। इस दीवार को बनाने में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था और कहा जाता है कि कड़ी मेहनत नहीं करने वाले मजदूरों को इसी दीवार में दफना दिया जाता था। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार की सबसे ज्यादा ऊंचाई करीब 35 फुट है और हर जगह ऊंचाई अलग अलग है। और चौड़ाई की बात करें तो 5 घुड़सवार या फिर 10 पैदल चलते व्यक्ति एक साथ निकल सकते हैं। इसे देखने के लिए एक साल में पूरी दुनिया से लगभग 1 करोड़ लोग आते हैं। इन सभी कारणों से इस दीवार को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। क्रिस्ट द रिडीमर। क्रिस्ट द रिडीमर स्टैचू ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहाड़ के ऊपर 130 फीट ऊंची ईसा मसीह की प्रतिमा है। यह मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोरकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इस प्रतिमा को कंक्रीट और सोप स्टोन से बनाया गया है। इसका निर्माण साल 1922 से 1931 के बीच किया गया था। दोस्तों इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो 98 फीट है और इसका वजन 635 टन है। इस मूर्ति को बनाने में $2.5 लाख खर्च हुए थे। इस मूर्ति को पॉल लैंडोविस्की ने डिजाइन किया था और ब्राजीलियन इंजीनियर हेइडर दा सिल्वा कोस्टा ने करवाया था। इस मूर्ति पर पक्षी ना बैठे इसके लिए इसके ऊपर छोटी छोटी कीलें लगाई गई हैं। इस मूर्ति को रात में अच्छा लगे इसके लिए लाइटों से डेकोरेट किया गया है। पेंट्रा। दोस्तों पेंट्रा प्राचीन काल में निर्मित जॉर्डन में बसा एक ऐतिहासिक नगर है। पेंट्रा का नाम एक यूनानी शब्द पेंट्रोस से पड़ा है, जिसका मतलब चट्टान से होता है। दोस्तों इसकी स्थापना 312 ईसा पूर्व की गई थी। यह बड़ी बड़ी इमारतों और चट्टानों में तरासे जाने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की चट्टानें लाल रंग की होती है, इसलिए इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेंट्रा जॉर्डन का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल माना जाता है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। ताजमहल। दोस्तों ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है।
इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था, जिनकी मृत्यु साल 1631 में एक बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण साल 1632 से 1653 के बीच हुआ था। इसे बनाने में लगभग 21 वर्षों का समय लगा था। इसे बनवाने के लिए शाहजहां ने पूरी दुनिया से सफेद संगमरमर मंगवाया था। ताजमहल के संगमरमर पर सूर्य की रोशनी पड़ने से यह दिन के समय कई अलग अलग रंगों का दिखाई पड़ता है। इसके आसपास और भी कई सारी इमारतें और बाग बने हुए हैं, जिसके कारण यह बहुत ही मनमोहक लगता है। दोस्तों, अगर ताजमहल की ऊंचाई की बात करें तो वो 73 मीटर है और यह 17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसे बनाने के लिए 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वे ऐसी इमारत फिर से न बना सके। चिचेन इट्जा। दोस्तों, चिचेन इट्जा युकाटन मैक्सिको में स्थित है। यह अपने विश्व प्रसिद्ध पिरामिडीय आकृति के मयान मंदिर और यहाँ से निकलने वाली अजीबो गरीब आवाज के कारण प्रसिद्ध है और यहाँ के हर मंदिर में 365 सीढ़ियाँ हैं। माना जाता है कि इसे कोलंबियाई माया सभ्यता ने 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनवाया था और यहाँ हर वर्ष 1 मिलियन से भी ज्यादा पर्यटक आते हैं। चिचेन इट्जा को 1200 वर्ष पहले बसाया गया था, जो बहुत ही बड़े क्षेत्र लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसलिए यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दोस्तों, माचू पिच्चू। दोस्तों, माचू पिच्चू दक्षिणी अमेरिका के पेरू में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर है। यह एक इक्का सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। इसका निर्माण साल 1438 से 1472 के मध्य किया गया था। इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द इक्का के नाम से भी जाना जाता है। साल 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। इस जगह पर पर्यटकों के लिए पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाकर 30% तक पुनर्निर्मित किया गया है। दोस्तों, इस स्थान की सबसे प्रसिद्ध जगह इक्का ट्रेल ट्रैक है, क्योंकि इस ट्रैक से पर्वत की चोटियों पर सूर्योदय का नजारा बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। इस ट्रैक की संकरा होने के कारण इस पर एक बार में 500 से ज्यादा पर्यटक नहीं जा सकते हैं। द रोमन कोलोजियम। द रोमन कोलोजियम इटली के रोम नगर शहर में स्थित है, जो रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस स्टेडियम को कंक्रीट और रेती से बनाया गया है, जिसमें लगभग 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसका निर्माण कार्य सम्राट टाइटस द्वारा 8वीं शताब्दी में पूरा करवाया गया था। माना जाता है कि यहाँ केवल मनोरंजन के लिए योद्धाओं द्वारा पशुओं के साथ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा मनुष्यों और 5 लाख से ज्यादा पशुओं की मृत्यु हो गई थी। विश्व के इस दार्शनिक और ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत स्थल की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया और यहाँ पर हर गुड फ्राइडे को जुलूस निकाले जाते हैं। इस अखाड़े की कुश्ती देखने के लिए सबसे बड़ी सीट सम्राट की थी। यह दुनिया के सबसे अच्छे दार्शनिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर वर्ष 4 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ ही ऐसे वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।